दोस्तों, हिंदी ऑडियो बुक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं कहानी शर्त। लेखक एंटन चेखव। कैदी के कमरे में एक मोमबत्ती धीमी रोशनी से जल रही थी। वो मेज पर बैठा था। कुछ भी नहीं देखा जा सकता था सिवाय उसकी पीठ, उसके सिर पर बाल और उसके हाथ। मेज पर दो आराम कुर्सियों पर और मेज के पास कालीन पर खुली किताबें पड़ी थीं। 5 मिनट बीत गए और कैदी एक बार भी नहीं हिला। 15 साल के कारावास ने उसे शांत बैठना सिखाया था। बैंकर ने अपनी उंगली से खिड़की पर थपथपाया और कैदी ने जवाब में कोई हरकत नहीं की। फिर बैंकर ने सावधानीपूर्वक दरवाजे से मोहरें तोड़ दी और ताले में चाबी डाल दी। जंग खाए ताले ने एक कर्कश आवाज दी और दरवाजा चरमराया। बैंकर को एक बार में कदमों की आवाज और आश्चर्य की चीख सुनने की उम्मीद थी, लेकिन 3 मिनट बीत गए और कमरे में हमेशा की तरह शांत था। उसने अंदर जाने का मन बना लिया। मेज पर एक आदमी बैठा था जो साधारण लोगों से अलग था, स्थिर। वो एक कंकाल था जिसकी हड्डियों पर त्वचा कसी हुई थी, एक महिला की तरह लंबे कर्ल और झबरा दाढ़ी के साथ। उसका चेहरा पीला था जिसमें मिट्टी जैसा रंग था। उसके गाल खोखले थे। उसकी पीठ लंबी और संकीर्ण थी और जिस हाथ पर उसका झबरा सिर टिका हुआ था, वो इतना पतला और नाजुक था कि उसे देखना भयानक था। उसके बाल पहले से ही चांदी से रेखांकित थे और उसके दुबले पतले विद्ध दिखने वाले चेहरे को देखकर कोई भी विश्वास नहीं करता कि वो केवल 40 वर्ष का था। वो सो रहा था। उसके झुके हुए सिर के सामने मेज पर कागज की एक शीट पड़ी थी जिस पर बारीक लिखावट में कुछ लिखा था। बेचारा प्राणी, बैंकर ने सोचा। वो सो रहा है और सबसे अधिक संभावना लाखों का सपना देख रहा है। और मुझे केवल इस प्राणी को लेना है, उसे बिस्तर पर फेंकना है, तकिए से उसे थोड़ा दम घोटना है और सबसे ईमानदार विशेषज्ञ भी हिंसक मृत्यु का कोई संकेत नहीं पाएगा। लेकिन पहले आइए पढ़ें कि उसने यहां क्या लिखा है। बैंकर ने पृष्ठ लिया और निम्नानुसार पढ़ा। कल दोपहर 12 बजे मैं अपनी स्वतंत्रता और अन्य पुरुषों के साथ जुड़ने का अधिकार प्राप्त करता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस कमरे को छोड़ूं और सूरज की रोशनी देखूं, मुझे आपसे कुछ शब्द कहना आवश्यक लगता है। एक स्पष्ट विवेक के साथ मैं आपसे कहता हूं